हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये जो दो पार्ट हमारे रह गए थे पिछली वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगी? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन किसका? पहले फर्स्ट वेक्टर की डिफरेंशिएशन, फिर प्लस डाल के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये जो ब्रैकेट मैं बोल रही हूँ ना, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर्स चैप्टर 12th में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, दो तरह की प्रोडक्ट है, तीन वेक्टर्स की। तो जैसे अगर आपको नहीं आती है तो हम जैसे जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, बिल्कुल ईजी होती है। इसमें तो डिटर्मिनेंट के मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी क्रॉस सी का, उसके थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ब्रैकेट होती है इसको सॉल्व करने का तरीका। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला आता है, ठीक है, वो पता चल जाएगा आपको, ए डॉट सी वाला। ठीक है, तो आप इसको समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को इसके इक्वल प्रूव करना है कि डिफ्रेंसिएशन करनी है। तो ये बारी बारी लगेगी सबके साथ, ए के साथ, फिर बी के साथ और फिर सी के साथ, और तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करने के बाद फिर उनको ऐड किया जाएगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी, ठीक है, आर्टिकल की। अब हमने क्या किया, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, उसका फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला होता है हमारा ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब ये जो पहला वेक्टर है इसको ए डॉट डाला, और साथ में दूसरे जो दो वेक्टर बच गए हैं, जो दो वेक्टर्स बच गए, उनका हम क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके जो आंसर मिलेगा वेक्टर, वो इससे जब डॉट होगा तो आंसर एक स्केलर ही आएगा, इसीलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है। तो फिलहाल हम सिर्फ आर्टिकल करेंगे, हमारे पास वेक्टर्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। तो ये हम मान लिया हमने दो वेक्टर जिनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे फिर डॉट करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन लगा दी साथ में। अब ये चीज़ पूरी क्या बन गई, ये तो बिल्कुल इस आर्टिकल जैसा बन गया ना, इस आर्टिकल के रिजल्ट जैसा, ये जो हमने किया था सेकंड वाला, है ना, ए यू डॉट, मैं बताती हूँ ऐसे, ये वाला है ना, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट करके उसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है। तो कैसे करो, ए एज इट इज़, बी की डिफ्रेंसिएशन प्लस ए की डिफ्रेंसिएशन और बी एज इट इज़, है ना। तो ये सेकंड रिजल्ट का इसमें यूज़ कर लिया इसने यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका रिजल्ट का यूज़ कर लिया डी के साथ। डी डिफ्रेंसिएशन को पहले इसके साथ लगाया, ये ए एज इट इज़ रहा, फिर प्लस डाल के ए की डिफ्रेंसिएशन की तो बी क्रॉस सी एज इट इज़ रहा। ठीक है, इसके बाद अगेन यहाँ पे जो थर्ड पार्ट था उसको, उसका रिजल्ट लगाया गया है, जहाँ पे ये वाला है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन की जाए तो अगेन पहले वाला एज इट इज़, दूसरे की डिफ्रेंसिएशन प्लस डाला, पहले वाले की डिफ्रेंसिएशन करेंगे और दूसरा वाला एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये यहाँ पे दोबारा यहाँ पे क्रॉस की डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लगाया है ये डॉट की डिफ्रेंसिएशन का, है ना। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होने के बाद अब बस इसको क्या किया गया है, ए डॉट है तो ए डॉट को एक बार इसके साथ, जो प्लस वाली टर्म से पहले वाली है ना, पहली टर्म है, और एक बार ए डॉट को इस वाली टर्म के साथ, यानी कि प्लस के बाद जो है टर्म उसके साथ ए डॉट करके लिख दिया इनको अलग अलग ब्रैकेट डाल के, और ये थर्ड वाली एज इट इज़। अब यहाँ पे अगेन अगर हम ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन चुका है, ए डॉट बी क्रॉस ये जो डिफ्रेंसिएशन ऑफ सी। तो ये क्या है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तो है किसकी, ए डॉट बी क्रॉस डिफ्रेंसिएशन ऑफ सी, यानी कि ये जो चीज़ है हमारी, ये यहाँ ये लिखी गई। ठीक है, और ये इधर ये रही, ये फॉर्मूला ही तो है। जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी कॉमा सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में है तो इसका मतलब पता क्या है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। अब हम यहाँ से वापस इधर को जा रहे हैं, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी है और उससे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नोटेशन लिखी है बस,
ये चीज़ सबसे पीछे लिखी अरेंज करके, जैसा स्टेटमेंट में बोला गया था वैसे अरेंज करके लिखा, इसको यहाँ और इसको इधर लिखा गया और कुछ भी नहीं। तो ये बिल्कुल प्रूव हो गया। नेक्स्ट वाला पार्ट है, जहाँ पे डॉट था वहाँ पे अब क्रॉस क्रॉस आ चुके हैं, तो इसका भी काम बिल्कुल सेम उसी के जैसा। समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी की डिफ्रेंसिएशन, बारी बारी डिफ्रेंसिएशन देखो, पहले ए के साथ आई, फिर बी के साथ आई और फिर सी के साथ आई। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी और डिफ्रेंसिएशन को अंदर लेके आए, तो यू के साथ एक बार यू के साथ लगनी है, एक बार वी के साथ, मतलब एक बार इसके साथ डिफ्रेंसिएशन लगी और एक बार इसके साथ डिफ्रेंसिएशन लगी, है ना। तो ये थर्ड आर्टिकल का अप्लाई कर दिया रिजल्ट, है ना। अब ये डी डिफ्रेंसिएशन दोबारा इसके अंदर जाएगी, तो बी की डिफ्रेंसिएशन सी एज इट इज़ और बी एज इट इज़ रहा तो सी की डिफ्रेंसिएशन। याद रखना, मैंने तब भी बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट में कभी भी आप ऐसे ना करना कि पहले सी की डिफ्रेंसिएशन करके उसको सी वाली टर्म को आगे लिख दिया और बी को पीछे लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बी हो चाहे बी की डिफ्रेंसिएशन हो, वो आगे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी आगे है। सी हो चाहे सी की डिफ्रेंसिएशन हो, वो पीछे ही रहेगी, क्योंकि स्टेट यहाँ पे बी क्रॉस सी में सी पीछे है। ठीक है, ये याद रखना। टर्म्स आप ये उठा के आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन इन दोनों प्रोडक्ट में जो फैक्टर्स हैं उनको आगे पीछे नहीं करा जा सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऊपर वाला स्टेप एज इट इज़। अब यहाँ पे ए क्रॉस एक बार इसके साथ प्लस वाली टर्म से पहले जो है इसके साथ लग गया और दूसरी बार ए क्रॉस इसके साथ भी लगेगा, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर भेजा बस इसको। अगेन इसको कैसे लिखा, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रही है किसकी, इसकी, है ना। ये इसको पीछे लिखा, ये ए क्रॉस यहाँ पे और ये डिफ्रेंसिएशन एंड यहाँ पे। ठीक है, बस यहीं पे हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। ये क्लास थोड़ी छोटी है, नेक्स्ट क्लास में मैं आर्टिकल्स कंप्लीट करवाऊंगी और इसमें ये भी आप रिज़ल्ट इसी में सीख लो कि जैसे शो दैट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वेक्टर, जो ये सिर्फ रिज़ल्ट इसका आपने याद ही रखना है। ठीक है, एज इट इज़ इसका प्रूफ नहीं आएगा। कि शो दैट कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वेक्टर। जैसे आपको पता ही है कि 11th-12th में जब हम डिफ्रेंसिएशन करते थे तो आपको पता ही होगा कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, ज़ीरो, है ना। जैसे 2 है, 2 की अगर हमें dy/dx बोलते थे, फाइंड करो क्या है, तो 2 की डिफ्रेंसिएशन क्या आती थी, ज़ीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसमें तो x वेरिएबल है ही नहीं, x की पावर तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो दैट मीन्स आगे आएगा तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। तो कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन जैसे 0 होती है वैसे ही कांस्टेंट वेक्टर की डिफ्रेंसिएशन भी 0 होती है। तो इसको आपने याद रखना है क्योंकि इसका रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट वेक्टर इज़ 0। इसी पे बेस्ड है कि अगर आर वेक्टर हमेशा यही रहेगा, ये रिजल्ट याद रखना। आर वेक्टर का मतलब क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब तक कुछ भी मेंशन ना हो आपके पास आर वेक्टर हमेशा यही रहेगा। ठीक है, तो आर वेक्टर की अगर डिफ्रेंसिएशन बोला जाएगा तो डिफ्रेंसिएशन मतलब इस पूरे वेक्टर की करनी है। तो डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे एक्स आई दो अलग अलग आप देखो तो ये u इंटू वी बन रहा है। तो यहाँ पे u इंटू वी की जगह आप देखोगे आंसर सिर्फ डी एक्स बाय डी टी, डी वाई बाय डी टी और डी जेड बाय डी टी और साथ में के कैप आई कैप ये लगे हुए हैं, है ना। आई वगैरह की डिफ्रेंसिएशन क्यों नहीं हुई है, लेकिन वो दिख नहीं रही, वो ज़ीरो हो चुकी है। क्यों? क्योंकि देखो जब मैं इसको डिफ्रेंसिएशन को अंदर लेके गई हम, है ना, तो डिफ्रेंसिएशन इसके साथ भी प्लस इसके साथ भी प्लस इसके साथ भी लगेगी। अंदर देखा तो दोनों का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दिया। मतलब पहले मैंने क्या किया, x की डिफ्रेंसिएशन करी, i एज इट इज़ रहा, और जब i की डिफ्रेंसिएशन की तो x एज इट इज़ रहा। इसी तरह से जब u इंटू वी का फॉर्मूला, y की डिफ्रेंसिएशन j एज इट इज़, और जब y एज इट इज़ रखा और j की डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो i, j और k है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स मतलब लेंथ फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है। मतलब यूनिट वेक्टर्स होते हैं i कैप, j कैप एंड k कैप, जो है मेरे ये, है ना। x एक्सिस की तरफ i कैप,
वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप। एक तो इनकी डायरेक्शन फिक्स है और दूसरा इनकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, फिक्स है। 1 होती है ना यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, जिसके ऊपर कैप लगा होता है उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो इसीलिए जिसकी डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर की डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो होती है। तो मैंने इसको और इसको हमने क्या फिल कर दिया, ज़ीरो। तो जो चीज़ें बची हैं वो सिर्फ ये टर्म्स बची हैं, एक्स की डिफ्रेंसिएशन, वाई की और जेड की डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो ये आपने रिजल्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ से करेंगे, ये आर्टिकल हैं काम के थोड़े बहुत, तो बस इस एक्सरसाइज में एक ये आर्टिकल और एक ये 3 आर्टिकल हैं। वैसे तीनों तो नहीं इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी 2 लीस्ट इम्पॉर्टेंट हैं थोड़े, ठीक है। उसके बाद इस एक्सरसाइज में एक कॉस थीटा, वेलोसिटी के अलॉन्ग कंपोनेंट्स वगैरह वो निकालने, और बी एक्सरसाइज में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। और बस यही सीखेंगे हम, 2-3 क्लासेस और लगेंगी, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।